हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हम शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताया था, जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, मैंने आपको बताया था इसमें हम शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स को देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात ये कि जो लोग हमारे पुराने देखते आ रहे हैं वीडियोस, वो भी इस वीडियो को करके पूरे देखें। जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इससे आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको अब तक पता भी नहीं है। नंबर दूसरी बात, हम ऑर्बिटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को नहीं देखेंगे इस वीडियो के अंदर, हम ऑर्बिटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे केवल, और हम केवल भी शेप की बात करेंगे। कहां से ये आते हैं उसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो डिटेल में हम क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, जब आपको बताएंगे। अभी केवल सिंपली थोड़ा सा आपको शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जैसे कि पता होगा, जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? बेसिकली 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं देखिएगा। एस ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। आपने कहा भाई फर्स्ट वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंडिकेशन किया है जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाए थे। तो एसपीडीएफ आपको पता है कि एस सबशेल है। क्या है? सबशेल है। एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6, डी में कितने आते हैं? 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 या 14। तो ये क्या, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, इन शेल्स की या इन सब शेल की, इन एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की हम सब्सिक्वेंटली एक एक करके सारी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहला ऑर्बिटल जो आता है, पहले से वैसे मैं बता रहा हूं, ये निकल के कहां से आते हैं। ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कहां से निकल के आता है वो आपको पता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स जब आपने पढ़ी होगी, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, तो आपको सारे ऑर्बिटल्स का शेप निकल के आता है ना। मैं आपको यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को नहीं निकलवा रहा हूं, मैं डायरेक्ट उसका कंक्लूजन यूज कर रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हर शेप की एक इक्वेशन होती है, हर शेप की एक इक्वेशन होती है। मान लो सर्किल इक्वेशन होगी, स्क्वायर इक्वेशन होगी। सिमिलरली यहाँ पर जितने भी शेप बनाऊंगा उनकी एक डेफिनेट इक्वेशन होगी, और उन इक्वेशन को निकाला कहां से जाता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साइज से निकाला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये सबसे पहली चीज है हमारे यहाँ पर। एस ऑर्बिटल से पहले क्या है, हम एक वर्ड जान रहे हैं, देख रहे हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, तो व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल आपको मालूम है, ऑर्बिटल इज ए area surround the nucleus where there is a maximum possibility of finding the electron। इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना जहां पर सबसे ज्यादा होती है उसको क्या कहा जाता है? हमारा ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल कहा जाता है। और आपको क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ऑर्बिटल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। वो निकालते हैं हम साई स्क्वायर के लिए। कैसे निकालते हैं? साई स्क्वायर। व्हाट इज द साई स्क्वायर? इट इज नथिंग, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना होती है वो प्रोबेबिलिटी। तो भाई मैंने अभी बताया, इसको सॉल्व करके हमारे इक्वेशंस आती है। तो ऑर्बिटल्स, पहला जो ऑर्बिटल है वो हमारा कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल है, तो जो एस ऑर्बिटल है आप जानते हो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है एस ऑर्बिटल? स्फेरिकल। देख लीजिए, स्फेरिकल मतलब बॉल के आकार का होता है, बिल्कुल बॉल। तो अगर मैं इसके लिए क्या करता हूं, देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए मैं आपको बनाता हूं। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हमारा जो ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल ऐसा होगा, दिस इज द एस। तो ये शेप कौन सी होगी? ये शेप हमारी होगी स्फेरिकल। और जो एस ऑर्बिटल होता है, इट इज द मोस्ट सिमेट्रिक, मोस्ट सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारा क्या है? एस ऑर्बिटल है। ये पूरे जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उन सारे ऑर्बिटल पे सबसे सिमेट्रिकल जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? एस ऑर्बिटल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, मान लीजिए हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, देख लीजिए एक्स वाई और जेड एक्सिस है कुछ इस तरीके से।
ये एक्स वाई और जेड आपको दिख रहा होगा, ये आपकी तरफ जेड आ रहा है, ये ब्लू वाला मार्कर आपका एक्स है और ये ब्लैक वाला पीछे क्या है, ये वाई है। तो जहां भाई बीच में, तो इसके चारों तरफ क्या होगा हमारा, इसके चारों तरफ होगा हमारा इक्वल डिस्टेंस। वैसे ना आप कहते हैं कि बॉल के बीच में खड़े हो जाओ तो इधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे सारा का सारा डिस्टेंस सेम होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका एस ऑर्बिटल बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है। ये तो होता है सिंपल सा चीज है, और भी हम अभी डिस्कशन करेंगे 2 मिनट बाद। इसके बाद आता है हमारा पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल देखिए कैसा होता है, ये एक ही होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल केवल एक होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, पी ऑर्बिटल की। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल हमारा कौन सा है, पी ऑर्बिटल। सेकंड है हमारा पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल हमारा डंबल शेप होती है। कैसे होती है, डंबल शेप। और ये 3 होती है। पी ऑर्बिटल कितने होती है, 3। अगर आपको दिख रहा हो, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, पी ऑर्बिटल हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, या एक्स वाई इसको जेड मान लो, और ये हमारा वाई है। ठीक है, सिमिलरली देखो, ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। आपको पता है ना हम कितने बनाते हैं, 3 डब्बे बनाते हैं। जब पी बनाते हैं, पी में कितने डब्बे बनाते हैं, 3 डब्बे बनाते हैं इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और हमने बोला इसका शेप कैसा है, डंबल। डंबल तो देखा होगा आपने। तो अगर हम पी एक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पी एक्स बनाते हैं, तो क्योंकि आपको दिख रहा है देयर इज अ लाई ऑन द एक्सिस, सारे ऑर्बिटल्स किस पे लाई कर रहे हैं, एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो अगर हम पी एक्स को बनाएंगे, पी एक्स को डोनेट करेंगे, तो दिस इज द पी एक्स, ओके, दिस इज द पी वाई एंड दिस इज द पी जेड। तो ये हमारा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है, इसके अंदर 2 लोब्स हैं। इसके अंदर कितने लोब हैं, 2 लोब्स हैं। कितने लोब्स आ रहे हैं, 2 लोब्स आ रहे हैं। एस ऑर्बिटल में कितने लोब्स थे, ओनली 1 लोब था। तो पी ऑर्बिटल में 2 लोब है। अब जब 2 लोब है तो आपको दिख रहा होगा एक पॉजिटिव फेज में जा रहा है और एक इसमें जा रहा है नेगेटिव फेज में। अगर कोई सी भी वेव होगी, इसमें इधर बता देता हूं, अगर कोई वेव है, देखिए ध्यान से, अगर कोई वेव है तो वेव कैसे ट्रैवल करेगी, वेव कुछ ऐसे ट्रैवल करेगी, कुछ इस तरीके से साइनसॉइडल वेव देते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव फेज में है तो ये वाला फेज कैसा होगा, नेगेटिव फेज में होगा। तो सिमिलरली यहां पर अगर ये वाला फेज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये वाला फेज कैसा है, नेगेटिव है। सिमिलरली अगर ये वाला फेज अगर हम पॉजिटिव रख रहे हैं, अगर हम ये वाला फेज कैसा रख रहे हैं, आगे वाला ये पॉजिटिव फेज रख रहे हैं, तो पीछे वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फेज है, पीछे वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ऑर्बिटल्स आर द प्रोबेबल पार्ट। ऑर्बिटल में कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, आपको पता है। जब वेव नेचर है तो यहाँ पर 2 फेज हैं, 2 लूप्स हैं, तो जो 2 लूप्स होंगे तो वो कैसे होंगे, अपोजिट फेज में होंगे। अगर ये प्लस फेज में है तो ये नेगेटिव फेज में है। फेज मींस होता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द वेव फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। 2 अलग-अलग डायरेक्शन से किसी वेव का ओरिएंटेशन होगा तो उसकी फेज कैसी होगी, अलग-अलग होगी। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बहुत डिटेल में। तो अगर आपको दिख रहा है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 ही होते हैं। एक पी एक्स हो गया एक्स ऑर्बिटल पे, एक्स एक्सिस पे पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज इसको बता दीजिएगा। फेज का मतलब क्या है, फेज का मतलब 2 लोब है, 2 लोब में से एक लोब पॉजिटिव एक्सिस पे होगा तो दूसरा लोब कहां होगा, नेगेटिव एक्सिस पे होगा। तो यही हमारा ये हमारा क्या है, हमारा ये पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे डंबल शेप है। अगर हम बात, और यहाँ पे देखो तीनों के तीनों एक्सियल है। ये पी ऑर्बिटल कैसा होता है, अगर आप देखो पी ऑर्बिटल कैसा होता है, एक्सियल होता है। कैसा होता है ये, एक्सियल, ए एक्स आई ए। इसके अंदर एक्सियल नेचर ही होता है क्योंकि एक ही है ऑर्बिटल, ठीक है, एक ही मतलब 1 डंबल है, तो वो एक्सियल नेचर का होता है। तीनों के तीनों एक्सियल नेचर के हैं। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डी ऑर्बिटल। देखो ध्यान से, इसमें ही हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। जितना हमारा एस टी में नहीं था उससे ज्यादा डी में है। तो अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, अगर हम थर्ड किसकी बात करते हैं, डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑर्बिटल में 2 डंबल होते हैं, ठीक है, 2 डंबल होते हैं। 2 डंबल में कैसे हो सकता है, सिंपल सी, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं 2 डंबल कैसे पॉसिबल है, तो इधर बना देता हूं, कुछ ऐसे पॉसिबल है। These are 2 डंबल, दिख रहे ना आपको। लेकिन अगर मैं इनका क्या करूंगा, इनका मैं ओरिएंटेशन बनाऊंगा ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो
आपने क्या पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक्स में कहीं पर भी कि ऑर्बिटल्स d5 होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑर्बिटल जो होते हैं वो 6 ऑर्बिटल होते हैं, या मैं इसको 6 की बात करूं, हम बना के देखते कहां होते हैं। तो देखो सिंपल सा है, पहले मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूं, मैं इसका बना के दिखाता हूं। तो अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से, देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इनके बीच में से ऑर्बिटल बनाता हूं, क्या करता हूं, इनके बीच में से ऑर्बिटल बनाता हूं, दिस या जस्ट लाइक दिस, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए कि ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर ये बिटवीन द एक्सिस है, किसके है, बिटवीन द एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई। सिमिलरली दूसरा जो ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूं वो कौन सा होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और अगर इनके बीच में कोई ऑर्बिटल है, कुछ इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स और जेड के बीच में डी एक्स जेड हो जाएगा। और जो लास्ट है, लास्ट ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से देखिएगा, लास्ट ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये अगर ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके बीच में भी एक ऑर्बिटल होगा, और जिसके बीच में जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, देखिए ये होगा। तो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या हो जाएगा, हमारा नाम हो जाएगा इसका डी वाई जेड ऑर्बिटल। अब समझने वाली ये बात है कि इसके अंदर क्या कहानी होगी, वही फेस अगर हम बना के देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, जो भी होगा कुछ इस तरीके से होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा वही फेस, ये जो मैंने ब्लैंक नोटेड करा है कुछ नहीं है, वही है फेस और आउट ऑफ फेस। ये वाला जो लोग है, दो लोग कैसे हैं, सेम फेस से, ये दोनों फेस कैसे है, सेम फेस से, ये दोनों फेस कैसे, सेम फेस से, ये दोनों फेस कैसे, सेम फेस से, सेम एक कहानी। तो आप ये देख रहे हो कि ये 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स कहां पर है, बिटवीन द एक्सिस है। क्या है, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स आप जो देख रहे होंगे, ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस है। अगर बिटवीन द एक्सिस है, सिमिलरली हम 3 पोजीशन और बना सकते हैं जो कि कहां पर होंगे, ऑन द एक्सिस। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने अभी 3 ऑर्बिटल बना दिए हैं, dxy, dxz, dyz। अब हम बनाने वाले हैं कौन सा, अब हम आपको बनाने वाले हैं लास्ट जो भी बताने वाले हैं वो हमारे कौन से, एक्सियल। ये कौन से हैं, बिटवीन द एक्सिस। अब जो बनाने वाला वो कौन से है, आपका बिटवीन द एक्सिस। अगर कोई भी डाउट हो इसमें आप प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, इसको पॉज करके आप बना लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। अब अगर हम इसके अगले वीडियो इसका अगले ऑर्बिटल्स देखेंगे तो अगले ऑर्बिटल्स कौन कौन से आएंगे, देखो सबसे पहला ऑर्बिटल हमने बनाया, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगला ऑर्बिटल देखो कुछ ऐसे, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऑर्बिटल हमारा जेड एक्सिस है, तो हम क्या बनाएंगे, ऑन द एक्सिस वाला। तो एक तो हो गया ये एक्स पर हो गया, और ये क्या हो गया, वाई पर हो गया, एक्स पर हो गया और ये वाई पर हो गया। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से है, ठीक है, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, इस ऑर्बिटल ये था एक्सिस, इसका होगा, इसका नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। अब तक आपने इसमें भी 4 ऑर्बिटल देखे हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस ऑल आर डबल इन शेप, जिसमें से पहले के 3 वाले एक्सियल बिटवीन द एक्सिस थे, इसमें ये वाला जो ऑर्बिटल आएगा ये कैसा है आपका, ऑन द एक्सिस आएगा। अगला ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 2। सिमिलरली जैसे यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर एक्स और वाई पर है, एक्सिस पर, सिमिलरली अगली पॉसिबिलिटी क्या होती है, वाई और जेड पर हो, और अगली पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक्स और जेड पर हो, ऑन द एक्सिस। तो अभी हमने एक्स और वाई वाला बना दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा कि अब हम ये ऑर्बिटल बना रहे हैं, देखो ये हम ऑर्बिटल बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर हमने इसको x माना, इसको y माना और इसको z माना, क्योंकि हम एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, आपको पता ही है। सिमिलरली अगर हमने यहां पर भी इसको x माना
इसको y माना, इसको z माना, तो जरा पूरा फोकस करिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस लेक्चर। अब तक का जो लेक्चर है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम x एक्सिस के ऊपर और z एक्सिस के ऊपर बना देते हैं तो दिस ऑर्बिटल इज नोन एज d x या d z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये हाइफन होता है, माइनस नहीं हाइफन है, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम y के ऊपर बनाए, अगर हम सिमिलरली किसके ऊपर बनाए, y के ऊपर बनाए, z के ऊपर बनाए, तो क्या कराएगा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत सिंपल है। तो अगर देखो, अगर मैं इसको सेम फेज में कर दूं कुछ इस तरीके से, तो अब तक हमने कितने ऑर्बिटल देखे? डी ऑर्बिटल होते हैं 6। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, फिर वो तीन हो गए एक्सियल, फिर तीन कौन कौन से हो गए हमारे, वो तीन हो गए बिटवीन द एक्सियल। अब तीन एक्सियल कौन कौन से हो गए? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दीस थ्री ऑर्बिटल्स आर ऑन द एक्सिस। लेकिन अब आप कहोगे सर आपने तो 6 बता दिए, लेकिन बुक्स में तो 5 ही लिखे होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कोई अगर दो वेव, देखो मैं सिंपल सी पहले बात बता देता हूं कि अगर कोई दो वेव है, ठीक है, कोई दो वेव है, अगर दोनों का वेव सेम फेज से है, अगर देखो दो वेव है, वेव नंबर 1 और ये क्या है, वेव नंबर 2, अगर सेम फेज से है, तो अब जब इनको आप ऐड करोगे तो ये ऐड होके क्या हो जाएंगी, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम बिल्कुल वैसे जैसे आप कोई दो लोग मिलके एक सेम गाने को गाएंगे, तो ऐसे आपने स्कूल में प्रेयर में भी करा होगा, आप सेम दो बच्चे सेम गाने को गाने तो लाउडनेस बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, दिस इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। अगर ये आउट ऑफ फेज से होंगी तो एक दूसरे के साउंड को क्या कर देंगी, निग्लेक्ट कर देंगी या कैंसिल आउट कर देंगी, तो क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की कहानी। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, तो आपने देख लिया होगा, तो होगा क्या कि अगर दो वेव आपस में जुड़ती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। दो वेव आपस में जुड़ती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और बढ़ जाता है तो उनका। तो कुछ यहां पर भी ऐसे होने वाला है। देखो होगा क्या, अगर आप इस ऑर्बिटल को देखो ध्यान से, अगर आप इस ऑर्बिटल को देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, अगर कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसे आप कंपेयर करिए। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाला ब्लैक वाला कौन सा है हमारा, आप कुछ इस तरीके से देख लीजिएगा, ये हमारा देखो, ये हमारा ब्लैक वाला एक्स एक्सिस है, ये ब्लैक वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ब्लू वाला क्या है हमारा, जेड एक्सिस। तो ये जो ऑर्बिटल है, यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा एक्स पर, देखो ये एक्स पे और जेड पे है, कहां पर, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स पे और जेड एक्सिस पे है। ओके, समझ में आ रहा है। अगर आप इसको देखोगे, इस पे देखो, तो यहां पर कैसा आ रहा है, यहां पर भी कुछ ऐसा आ रहा है, जेड पर है, यहां पर भी किस पे है, जेड पर है, और किस पे है, वाई पर है, दिख रहा है कि नहीं, यहां पर दिख रहा है कि नहीं, यहां पर किस पे है, जेड पर है और वाई पर है, थर्ड वाले में, और इसमें क्या पर है, जेड पर है और किस पे है, एक्स वाला क्या, फ्रंट एक्स वाला, ये ब्लैक वाला। बात समझ में आई? तो होना क्या है कि ये जो दोनों है आपस में, ये म्यूचुअल आपस में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, जिसकी वजह से इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो होगा क्या, देखो अभी हम केवल किस की बात करेंगे, अभी हम केवल इसकी जेड वाले की, इसके जेड वाले की बात करेंगे। तो जेड में क्या हो रहा है, सिंपल है, देखो दोनों के जेड में, जैसे मान लो ब्लू, इधर भी जेड पे है, इधर भी जेड पे, तो जब ये आपस में सिमेट्रिकली मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों का देखो, दोनों का जो लोब है वो सेम फेज में, डार्क या पॉजिटिव फेज में, तो होगा क्या, ये वाला फेज इस वाले फेज से मिलके बड़ा बना देगा। समझ में आएगी नहीं? क्योंकि ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो लोब है, ये वाला जो लोब है, ये लोब के साथ सेम फेज में, तो सेम फेज मिलके बड़ा सा लोब बना देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, एक सेकंड देखिएगा, तो ये वाला दोनों फेज क्या करेंगे, देखो ऐसे देखिए, मैं इधर आपको बना देता हूं, ये दो फेज है, देखो ध्यान से, फिर से देखिए, कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ये हमारा x है, ये y है, और ये हमारा क्या है, z है, ये हमारा क्या है, z। तो अभी मैंने बोला कि ये जो z वाला है, z वाला क्या हो जाएगा, लोब डबल हो जाएगा इसका, कुछ इस तरीके से,
और कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों इसी फेज में है कि नहीं है। अब बात क्या आती है, ये तो बात समझ आई जेड वाले। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज पूछ लेना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेड वाला एक्सेस आपस में क्या हो गया, कुछ तरीके से देखो, ये ऊपर से ऊपर जुड़ गया, नीचे से नीचे जुड़ गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, नीचे वाले का भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और यही रिजल्ट है इसका एम्पलीट्यूड बढ़, क्योंकि ये दोनों के दोनों फेज कैसे हैं, सेम फेज में है, इसीलिए दोनों आपस में कैसे हो गए हैं, मिल गए हैं और वेव को एक्सटेंड कर दिया है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया है। अगर बात करें, ये तो कंफर्म है ना, कंफर्म है, बिल्कुल समझ में आई। अब बात करते हैं एक्स और वाई एक्सिस की बात। अब देखो ये कुछ ऐसा आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया है ना। अगर बात करते हैं इस वाले में, फर्स्ट और सेकंड वाले में, तो यहां पर देखो ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। और इधर कैसा है हमारा, इधर वाले में वाई ऐसा है। तो अगर हम इन दोनों को ओवरलैपिंग करेंगे, अगर हम इन दोनों को ओवरलैपिंग करेंगे तो देखो ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो लोब है और ये वाला जो लोब है, तो इनके देखो ये और ये दोनों सेम फेज में, देखो ये भी अनकलर्ड है, ये भी अनकलर्ड है, सारे अनकलर्ड है। तो ये वाला जो फेज है, ये वाला जो फेज है और ये वाला जो फेज है आपस में जुड़ जाएंगे, एक आर्क बनाएंगे एक तरीके से। सिमिलरली ये और ये आपस में क्या बनाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे, ये भी सेम फेज में। तो इस तरीके से सारे के सारे आपस में मिलके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देंगे, कुछ इस तरीके से, दिख रहा है ना। ये क्या है, चारों का रिंग है, और ये क्या है, जेड है, दिख रहा है साफ साफ। ये क्या है, एक रिंग है, ये रिंग है, और रिंग के बीच में क्या है, ये जेड स्क्वायर, ये जेड ऑर्बिटल है। बात समझ में आएगी। तो ये जो है आगे, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, क्योंकि सेम फेज में है, चारों के चारों मिलके क्या बना देंगे, एक रिंग बना देंगे। और कुछ ये ऑर्बिटल कैसा देखने लगेगा, आपको ध्यान से देखिएगा, ये ऑर्बिटल कैसा देखने लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये कुछ ऐसा ऑर्बिटल दिखने लगेगा, ठीक है। ये कुछ रिंग बना के पूरा एक रिंग बना देगा, और इसी को बोल, अच्छा एक्चुअल में इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, फिर से देख लो ये कैसा ऑर्बिटल है, आपको दिख रहा होगा, ये बीच में है, बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये क्या है, आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। और ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये कौन सा, dz स्क्वायर के ऑर्बिटल की रिंग है। बात समझ में आएगी। तो इसीलिए ये आपका जो ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये मिक्स्ड ऑर्बिटल है। दिस इज नॉट द प्योर ऑर्बिटल, दिस इज नॉट द प्योर ऑर्बिटल, दिस इज द मिक्स्ड ऑर्बिटल। और इसका जो नाम होगा, इसका जो नाम होगा, इसका जो नाम होगा इस ऑर्बिटल का, देखो क्या दो जेड मिल गए आपस में, दो जेड मिल गए, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, d2z स्क्वायर। एक x है और एक y। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एक बार एग्जाम में। इसीलिए ये क्या है, एक मिक्स्ड ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए हैं, इसका ही शॉर्ट फॉर्म क्या बोला गया है, dz स्क्वायर। ये क्या है, dz स्क्वायर है, और ये आपका कैसा मिक्स्ड ऑर्बिटल है, कैसा, ये मिक्स्ड ऑर्बिटल है, mixed ऑर्बिटल। और आप देख रहे हो अब तक जो थे, अब तक इससे पहले जो हमारे चार थे, कौन कौन से, देखो dxy, dyz, dz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चारों के चारों कैसे थे, प्योर ऑर्बिटल है ये। और इन दोनों की मिलने की वजह से एक नया ऑर्बिटल बना, जिसको बोला गया dz स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा मिक्स्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इस तरीके से आज आपको शायद क्लियर होना चाहिए कि why the shape of dz स्क्वायर ऑर्बिटल इज लाइक दिस। This is due to constructive overlapping of orbitals on z square and s and y square। अगर किसी को आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको बताइएगा, और अगले जो लेक्चर में हम देखेंगे, छोटा सा हम लेक्चर बनाएंगे, छोटा 10 मिनट का, आपको बताएंगे। एक तो नोट्स के बारे में बताएंगे, नोट्स क्या होती है, ठीक है। जब नोट्स के बारे में बताएंगे फिर आपको बताएंगे कि इनके डी ऑर्बिटल्स के बीच में और क्या क्या सिमिलरिटीज है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाला ऑर्बिटल जो होता है, जो हमको नहीं समझ में आता है, वो dz स्क्वायर होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब तक हमने पढ़े थे 6, अब 6 में से 2 क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज में क्या बनाते हैं, एक ऑर्बिटल dz स्क्वायर ऑर्बिटल, जिसका कि रिजल्टेंट हमारा होता है d2z स्क्वायर माइनस s स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसको प्लीज देखिएगा, जिसको अगर समझ में आया, अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है, प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा, और अगली वीडियो को हम अभी लेके आएंगे। धन्यवाद, ठीक है।